Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 15 है। चैप्टर 14 में जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसी में आगे की कोडिंग को करेंगे। तो चैप्टर 14 में जो आपने पढ़ा था उसी कोड को ओपन कर लीजिए। अगर ये कोड आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक फाइल दिख जाएगा आपको stack_array_push.cpp। इसी फाइल को आप डाउनलोड करोगे तो प्रीवियस वीडियो में जो कोडिंग हमने किया था वो आपको मिल जाएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप वेब डेवलपमेंट या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हो। एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। पहला फंक्शन हमने इस एरे फुल के नाम से बनाया था। ये चेक करता है कि क्या आपका एरे फुल है। अगर एरे फुल होगा तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, फुल नहीं होगा तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगला फंक्शन है इस एरे एम्प्टी। ये चेक करता है कि क्या आपका एरे खाली है, यानी कि क्या एरे में अब तक कोई भी डेटा नहीं रखा गया। अगर खाली होगा तो उस केस में ये 1 रिटर्न करेगा, खाली नहीं होगा तो उस केस में 0 रिटर्न करेगा। तो 1 रिटर्न करने का मतलब हो गया ट्रू और 0 रिटर्न करने का मतलब हो गया फॉल्स। वैसे ही एक और फंक्शन है पुश के नाम से। एरे के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं स्टैक के शब्दों में। तो इसी पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने पुश फंक्शन को प्रिपेयर किया था, जिसमें पहले हमने चेक किया था कि क्या एरे फुल नहीं है। देखिए नॉट ऑपरेटर, इसका मतलब हमने चेक किया कि क्या इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो आपके एरे में डेटा पुश होगा, यानी कि इंसर्ट होगा। लेकिन अगर फुल होगा एरे पहले से ही तो यूजर को मैसेज जाएगा योर एरे इज़ फुल। तो जनरली ये 3 प्रकार की कोडिंग हमने किया था। इस कोडिंग को और इन्हेंस करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर जो पुश फंक्शन हमने कॉल किया था इसे रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे डिफाइन कर दीजिए चूज़ एन एक्शन। \n का इस्तेमाल 2 बार कीजिए ताकि 2 लाइन ब्रेक हो जाए। फिर सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से राइट कर दीजिए नंबर 1। इसके बाद ऐसे राइट कर देंगे चेक एरे इज़ फुल। \n का इस्तेमाल कीजिए, फिर से सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे ऐसे राइट कीजिए 2। यहाँ राइट कर दीजिए चेक एरे इज़ एम्प्टी। यहाँ पे भी \n का इस्तेमाल करेंगे। फिर वापस सी आउट का इस्तेमाल कीजिए, राइट कर दीजिए 3 और इसमें डिफाइन कर दीजिए परफॉर्म पुश ऑपरेशन \n। यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसे रन करोगे तो कुछ ऐसा दिखा। हमें डिफाइन करना है कि यूजर अगर 1 प्रेस करे तो इसका फंक्शन कॉल हो जाए, 2 प्रेस करे तो इसका फंक्शन कॉल हो जाए, 3 प्रेस करे तो इसका फंक्शन कॉल हो जाए। तो सबसे पहले तो यूजर का इनपुट लेना होगा, यानी कि यूजर से नंबर लेना होगा। जो भी नंबर यूजर यहाँ से देखकर टाइप करेगा वो नंबर। तो पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया यूजर चॉइस। सी का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से डिफाइन कर दीजिए यूजर चॉइस। मतलब ये हुआ कि यूजर अगर कोई भी नंबर इनपुट करेगा तो यूजर चॉइस में जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो यूजर चॉइस के लिए। चेक कीजिए कि क्या यूजर चॉइस का वैल्यू 1 के बराबर है। अगर यूजर चॉइस का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो उस केस में हमें चेक करना है कि क्या एरे फुल है। तो एरे फुल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन तो है ही। हम सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेंगे। फिर एल्स इफ का इस्तेमाल कीजिए ताकि अगला ट्रू कंडीशन हम चेक कर सके। यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि क्या यूजर ने नंबर 2 प्रेस किया। अगर यूजर नंबर 2 प्रेस करेगा तो देखिए हमने क्या राइट किया था चेक एरे इज़ एम्प्टी। मतलब जो एरे को एम्प्टी चेक करके हमें देगा वो फंक्शन कॉल करना है। तो एरे का एम्प्टी चेक करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है इस एरे एम्प्टी के नाम से। आप इसे यहाँ पे कॉल कर लो, ऐसे टर्मिनेट कीजिए। फिर वापस एल्स इफ का इस्तेमाल कीजिए इस तरह से और चेक कीजिए कि क्या यूजर चॉइस का वैल्यू 3 के बराबर है। अगर यूजर चॉइस का वैल्यू 3 के बराबर होगा तो देखिए नंबर 3 पे क्या चेक करना है। बस हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है नंबर 3 के लिए। तो पुश ऑपरेशन के लिए फंक्शन है हमारे पास पुश के नाम से। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से पुश फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अब ये एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी हो गया। 1 प्रेस करने पे पता चलेगा एरे फुल है कि नहीं, 2 प्रेस करने पे पता चलेगा एरे एम्प्टी है कि नहीं, और 3 प्रेस करने पे यूजर डेटा को इंसर्ट कर पाएगा, यानी कि डेटा को पुश कर पाएगा एरे के अंदर।
इसे रन करने से पहले जरा ये जो फंक्शंस हमने कॉल किया इज एरे फुल, इज एरे एम्प्टी, जरा इनके डेफिनेशन को ऑब्जर्व कीजिए। ये रहा इज एरे फुल वाले फंक्शन का डेफिनेशन। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो या तो ये 0 रिटर्न करेगा नहीं तो 1। तो जब कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न करे, जैसे ये 0 या 1 रिटर्न करेगा तो ये 0 या 1 वहीं जाएगा जहाँ पे आपने इसे कॉल किया। तो इज एरे फुल आपने कहाँ कॉल किया, यहाँ, मतलब ये जो भी रिटर्न करेगा 0 या 1 वो ऑटोमेटिक यहीं पे आएगा। इसलिए आप यहाँ पे कंडीशन एक ज़रूर चेक करो। ऐसे इफ़ के पैरेंथेसिस में अगर आपने पास कर दिया इसे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि क्या इसने 1 रिटर्न किया, यानी कि क्या इसने ट्रू रिटर्न किया, या आप चाहो तो समझने योग्य बनाने के लिए ऐसे राइट कर सकते हो, या आप चाहो तो समझने योग्य बनाने के लिए ऐसे राइट कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रू चेक करना है तो इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू ट्रू ये राइट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इफ़ के पैरेंथेसिस में लिख देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि क्या इसने ट्रू रिटर्न किया। सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और यूजर को मैसेज देंगे योर एरे इज फुल, \n का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया तो क्या होगा, मैसेज आ जाएगा योर एरे इज नॉट फुल। ओके, ये समझ गए। फिर उसी तरह से इज एरे एम्प्टी, ये भी आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपका एरे एम्प्टी होगा। तो मैंने चेक किया कि क्या इसने ट्रू रिटर्न किया। तो अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो उस केस में यूजर को हम यहाँ पे मैसेज देंगे योर एरे इज एम्प्टी। इसका एल्स क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, यानी कि एरे जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो इस केस में यूजर को मैसेज देंगे योर एरे इज नॉट एम्प्टी। अब रन करके इसके टेस्टिंग कीजिए। देखिए मैंने 1 प्रेस किया, मैसेज आ गया योर एरे इज नॉट फुल। अब देखिए अगला ऑप्शन की टेस्टिंग करने के लिए, यानी कि 2 और 3 की टेस्टिंग करने के लिए हमें प्रोग्राम को कट करके वापस रन करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार रन करने के लिए सॉफ्टवेयर को वापस कंपाइल ना करना पड़े। तो उसके लिए ये जितना भी कोड है ये देख रहे हैं, इसे इनफाइनाइट टाइम चलाएंगे। तो इस कोड को चलाने से ठीक पहले व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी आपको पहले ये सारा चीज़ पढ़ाया गया होगा। व्हाइल के अंदर कोई भी ऐसा कंडीशन पास कीजिए जो 100% ट्रू हो। जैसे देखिए मैंने क्या राइट किया 1 = 1, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सही है, ये हमेशा सही होगा, हमेशा 1 1 के बराबर ही होगा। तो ये जितने भी कोडिंग आपने बाहर लिखा इसे आप व्हाइल की बॉडी में ऐसे रख दो। तो देखिए अब ये पूरा कोड व्हाइल की बॉडी में, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार इसका रिजल्ट आ जाएगा तो वापस फिर से ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 1 = 1 ये ट्रू ही होगा, जिसकी वजह से ये तब तक नहीं कटेगा जब तक आप खुद से इसे कट ना करो। रन करके टेस्ट कीजिए ज़रा। देखिए मैं फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे ही परफॉर्म होगा सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आप अगले ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाओगे। आप जब तक यहाँ से कट नहीं करोगे तब तक आपका एप्लीकेशन कट नहीं होगा। बस इसी वजह से मैंने सारी कोडिंग को व्हाइल की बॉडी में इस तरह से रख दिया। इसके आगे कोडिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कुछ राइट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।